बुधनी विधानसभा उपचुनाव पर बता दें, जहां कांग्रेस की पैनी नजर है इस उपचुनाव पर। आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बुधनी जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता समागम में शामिल होंगे। बुधनी विधानसभा में उपचुनाव होना है। शिवराज सिंह के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है और उसके बाद बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की पैनी नजर बनी हुई है और इसी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज बुधनी जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता समागम में वो वहां पर शामिल होंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है पूरी तरह से तैयार है और तैयारियों में जुट गई है कि किस तरह बुधनी में जो उपचुनाव होना है उसको कैसे जीता जाए, उस सीट को अपने हिस्से में किया जाए। अभी बीते दिनों आपको बता दें कि एक उपचुनाव हमें देखने को मिला था जहां पर बीजेपी की जीत हो गई। उसके बाद कांग्रेस के लिए साख बचाने की ये जो है ये सीट है कि किस तरह से कांग्रेस इस सीट पर विजय हासिल करे और जो हार का जो सिलसिला चलता रहा है कांग्रेस में वो एक बार टूटे और बुधनी विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में आ जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, कांग्रेस पूरी तरह से नजर बनाकर रखी हुई है बुधनी विधानसभा उपचुनाव पर और ऐसे में कांग्रेस अब जब कार्यकर्ता समागम यहां पर करने वाली है तो इन सभी कार्यक्रमों का जनता पर कितना असर पड़ेगा? क्या इससे जीत पाएगी बुधनी विधानसभा कांग्रेस? देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरह से लगातार बुधनी विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट रही जो बीजेपी का गढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान अक्सर वहां से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, सांसद बन गए हैं विदिशा से। ऐसे में बुधनी सीट खाली है जहां पर उपचुनाव कुछ ही महीनों के अंदर करवाया जाना है। लेकिन कांग्रेस हार जीत की अपनी एक अलग जगह, लेकिन कांग्रेस शुरुआत से ही बुधनी को लेकर एक्टिव है और जीतू पटवारी लगातार बुधनी विधानसभा सीट में जाते रहे। पिछली दफा जब वो बुधनी पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ही था प्रतिज्ञा, तब उन्होंने एक एक कार्यकर्ता का नाम लेकर पुकारा था और पूछा था कि ये कार्यकर्ता या ये सेक्टर प्रभारी क्यों नहीं आए। आज भी जीतू पटवारी एक बार फिर से बुधनी जा रहे हैं। सबसे पहले बुधनी में वो शाहगंज जाएंगे जहां पर कार्यकर्ताओं का जो समागम है, बूथ सेक्टर प्रभारी पहुंचेंगे, बूथ प्रभारी पहुंचेंगे, जो मंडल के लोग हैं वो सब पहुंचेंगे और उनके साथ वो बैठक करेंगे। जीतू पटवारी की बैठक में मेन फोकस चुनाव होगा कि कैसे संगठन को मजबूत करके जमीन में उतारा जाए और अभी से कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए ताकि घर घर पहुंच पाए और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके बारे में बता पाए। उसके बाद शाहगंज के बाद जीतू पटवारी बख्तरा जाएंगे। बख्तरा में भी क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट का ही क्षेत्र माना जाता है बख्तरा, तो बख्तरा में भी कार्यकर्ताओं को जो समागम है वहां पर जीतू पटवारी पहुंचेंगे और सेक्टर प्रभारी हो, बूथ प्रभारी हो, इनसे मेल मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। जब जीतू पटवारी का ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो राऊ जाएंगे, इंदौर के राऊ पहुंचेंगे और वहां पर रक्षाबंधन जो महोत्सव है वहां पर भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी बात बुधनी दौरे की देखी जाए प्रतिज्ञा, तो आगे आने वाले समय में चुनाव होने, उपचुनाव से पहले कांग्रेस अभी से लगातार बुधनी के उपचुनाव में जुट गई है। भले ही तारीख नहीं आई हो, लेकिन जीतू पटवारी किस तरह से एक्टिव है ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पिछली बार जब वो गए थे तब एक एक कार्यकर्ता का नाम पुकार रहे थे, कार्यकर्ता को फटकार भी लगाई थी और इस बार भी जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो बूथ स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए इस उपचुनाव को लेकर, जो हार का एक सिलसिला चलता आ रहा है कांग्रेस में वो टूट जाए और कांग्रेस बुधनी विधानसभा उपचुनाव जीत जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी यहां पर जीतू पटवारी की तरफ से की जा रही है, पूरी कवायद है।